सुकेशा भारद्वाज पप्रच्छ भगवन् हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्य एतं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमब्रुवम् नाहमिमं वेद यदि अहमिमम् अवेदिशं कथं ते न अवक्ष्यमिति। समूलो वा एष परिशुष्यति यो अनृतमभिवदति तस्मान्नार्हामृतं वक्तुं स तूष्णीं रथमारुह्य प्रव्रव्राज। तं त्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति। 6 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न यहाँ पर प्रारंभ होता है। यह प्रश्न सुकेशा भारद्वाज ने पूछा है और भाष्यकार यहाँ पर इसकी प्रस्तावना बताते हैं। कल हमने देखा पृष्ठभूमि। यहाँ पर अब जो विषय है वो है अक्षर तत्व का ज्ञान करना। अक्षर तत्व कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, ये अर्थ निश्चित करने के लिए अयम प्रश्न आरभ्यते। पूर्व में उपासना का प्रकरण आया। हम लोग देखते हैं कि वेदों में 3 विषय है, कर्म, उपासना और ज्ञान। और अपने जीवन में इसमें क्रम दिखता है। प्रायः व्यक्ति क्रियाशील होता है, कर्म ओरिएंटेड उसका जीवन होता है, कर्म प्रधान, रजोगुण प्रधान। जब रजोगुण प्रधान स्थिति है तो बोले तब आप कर्म योग करें। कर्म योग से रजोगुण को क्षीण करें। केवल कर्म से क्षीण नहीं होगा, केवल कर्म से रजोगुण बढ़ जाता है। लेकिन कर्म जब ईश्वर की प्रीति के लिए हो, ईश्वर को ध्यान में रखकर किया जाए, प्रयोजन यही हो कि इससे भगवान खुश होंगे, इसलिए मैं कर रहा हूं, तो फिर वह कर्म हमको निवृत्ति की ओर ले जाता है। नहीं तो कृति महो दधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। उपदेश सार में भगवान रमण महर्षि संकेत करते हैं कि कर्म के महासागर में आप गिर जाओगे यदि स्वार्थ प्रेरित कर्म ही हम करते रहें या निम्न उद्देश्य के लिए यदि हमारी सारी चेष्टाएं हो रही हो, तो उससे हम निकल नहीं पाएंगे कर्म जंजाल से। रजोगुण एक समझ लीजिए रोग है, और उस रोग की निवृत्ति कैसे होगी, तो बोले कर्म से ही होगी। यदि उस कर्म को हम थोड़ा बेहतर ढंग से करें तो। कहते हैं एक कांटे से दूसरा कांटा निकालना है, तो रजोगुण को रजोगुण से ही कम करना है। तो रजोगुण सत्व मिश्रित हो, उसी को कर्म योग कह देते हैं। तो कर्म योग
पहली साधना है। इसलिए गीता जी में भी हम देखते हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम सुनो। बोले दो तरह की बुद्धि है, योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि। योग बुद्धि मतलब कर्मयोग की बुद्धि। तो कर्मयोग से व्यक्ति अपने को थोड़ा ऊपर उठाता है, तो फिर उपासना की कक्षा में प्रवेश करता है। उपासना ये वैदिक शब्द है, प्रायः हम लोग इसको भक्ति कहते हैं। तो यहां पर उपासना का प्रकरण आया। उपनिषदों में उपासनाएं, तरह तरह की उपासनाएं हैं। हालांकि उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य आत्मज्ञान है, लेकिन उस आत्मज्ञान में उपासना की भूमिका बहुत ऊंची है। उपासना ही वो आसन तैयार करती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म विद्या के को बताने के पहले उपासना का प्रकरण है। अब यहाँ पुरुष का ज्ञान कराया जा रहा है इस छठे प्रश्न में। तो यहाँ पर सुकेशा भारद्वाज पहले अपने आचार्य को एक घटना सुनाता है, घटी हुई घटना। कहता है कि एक हिरण्यनाभ नामक राजपुत्र उसके पास आया और उसने इस षोडश कला पुरुष के बारे में मुझसे पूछा। देखो यहां मंत्र का अर्थ तो हमने देखा था। भाष्यकार क्या इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं 81 पृष्ठ पर, हे भगवन, हिरण्यनाभ नामतः कोसलायाम भव कौसल्य। कौशलपुरी में उत्पन्न हुआ जो है उसको कहते कौशल्य। राजा का पुत्र है, क्षत्रिय जाति का है, इसका नाम हिरण्यनाभ है। माम उपेत्य, मेरे पास आकर, सुकेशा सुना रहा है। माम उपेत्य, उपेत्य ये श्रुति का शब्द है। माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत। तो इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं, उपेत्य मतलब उपगम्य। उपगम्य मतलब बिल्कुल निकट आकर, मेरे सम्मुख आकर, पास में आकर। उपगम्य एतम, एतम प्रश्नम अपृच्छत, उसने इसके बारे में प्रश्न पूछा। एतम, अब एतम मतलब क्या? तो भाष्यकार लिखते हैं उच्चमानम। उच्चमानम मतलब अब मैं आपको जो पूछने वाला हूं आगे, वह मेरे से उसने पूछा, जो मैं अब आपसे पूछूंगा, जो आचार्य को बोल रहा है। उच्चमान मतलब अभी हमने बताया नहीं है, हम बताने वाले हैं। तो उस हिरण्यनाभ ने जो पूछा वो मैं आपसे भी पूछूंगा। ये उच्चमानम प्रश्नम अपृच्छत, क्या पूछा उसने? तो श्रुति कहती है षोडशकलम भारद्वाज पुरुष वेत्थ, पुरुषम वेत्थ। भाष्यकार कहते हैं षोडशकलम। अब प्रश्न का विषय क्या था? किस बारे में प्रश्न पूछा उसने? षोडश कलम, षोडश संख्या काहा। षोडश कला मतलब षोडश संख्या, षोडश संख्या वाला। बोले षोडश कला मतलब क्या होता है? षोडश तो हो गई संख्या, कला क्या है? तो कला अवयवा। कला का मतलब है अवयव। 16 कलाएं हैं, 16 अवयव हैं,
और वो 16 कला वाला पुरुष है। अच्छा, उसके बारे में उसने पूछा। षोडश कला षोडश संख्याकाः कलाः अवयवा इव आत्मनि अध्यारोपित रूपा। ये जो कलाएं हैं, ये जो अवयव है, ये अविद्या के द्वारा आत्मा में आरोपित है। तो उस कलाओं के बारे में उसने पूछा और उस पुरुष के बारे में पूछा जिसने ये 16 कलाएं अपने ऊपर धारण की हुई है। अच्छा, ये षोडश कला, षोडश विभाग अविद्या के द्वारा उस पुरुष पर आरोपित है। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं, अविद्या आरोपित रूपा यस्मिन पुरुषे, जिस पुरुष में अज्ञान के कारण 16 कलाएं उसके ऊपर आरोपित है, उस 16 कला वाले पुरुष के बारे में सह अयम षोडश कला तम षोडश कलम हे भारद्वाज पुरुषम वेत्थ विजानासी। हे भारद्वाज, तुम उस 16 कला वाले पुरुष के बारे में जानते हो। तो ये हुआ है ना, जो सुकेशार के साथ जो संवाद हुआ वो बता रहा है। अब देखिए यहां पर ये कला मतलब क्या है। तो भाष्यकार यहां लिखते हैं, कला मतलब अवयव। कला विभाग, इसका अर्थ विभाग भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा में 16 कलाएं हैं। एक एक कला उसकी हमको बढ़ते हुए दिखाई देती है। 15 तिथि होती है और फिर पूर्णिमासी होती, पूर्णिमासी। तो उस दिन कहते हैं 16 कलाओं से युक्त है चंद्रमा। तो षोडश कला। अच्छा, ये जो 16 की संख्या है, ये पूर्णता का भी प्रतीक है। ₹1 में 16 आने होते हैं। पहले के जमाने में आने होते थे। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, फिर 8 आना। तो 16 आने मिला दे तो ₹1 पूरा। इसलिए जब कोई बिल्कुल सच बोलता था ना, सच, पूरा सच, तो उसको क्या बोलते हैं, 16 आने सच। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पूरी तरह सत्य वदन कर रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं। 16 आने, क्योंकि 16 आने में ₹1 पूरा होता है। ऐसे ही आपने सुना होगा 16 श्रृंगार। श्रृंगार की पूर्णता कब है, तो बोले जो 16 श्रृंगार। तो ये 16 की जो संख्या है वो पूर्णता का एक तो अर्थ में आती है। दूसरा, एक कला मतलब विभाग है, अवयव है। जैसे ₹1 के 16 भाग हो गए। 16 आने मतलब क्या, 16 भाग। तो ये पुरुष ने भी क्या है, 16 मानो की पुरुष के 16 अवयव है। यहां भाष्यकार बहुत सावधानी से एक शब्द डालते हैं, अवयवा इव। अवयवा इव, वास्तव में उस पुरुष के कोई 16 भाग है नहीं, 16 कलाएं है नहीं। वास्तव में अविद्या से उसके ऊपर आरोपित है। अब ये 16 कला के बारे में हम लोग बचपन से बड़ा सुनते आए हैं कि भगवान कृष्ण में 16 कलाएं हैं, राम जी में 12 कलाएं हैं, ऐसा बोलते हैं। और षोडश कलाओं से युक्त है, मतलब वो पूर्ण है, ऐसा हम भागवत में, रामायण में सब सुनते आए हैं। अब उपनिषद ने उस
की व्याख्या कैसे की वो हम देखेंगे आगे। लेकिन ध्यान रखना, उस तरह का जो वर्णन है, भगवान 16 कलाएं वाले हैं, तो उसमें हम बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, भगवान इतनी कलाओं से युक्त है। लेकिन यहां पर कहा ये कलाएं अविद्या से आरोपित है। कलाओं को ही मान लेना ये कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए हमने कहा जो भागवत रामायण में षोडश कला है और यहाँ जो कला है उसमें थोड़ा फर्क है, अंतर है। उसको हम आगे देखेंगे और, लेकिन यहां पर इतना बता दिया कि अविद्या से आरोपित है। विभाग, जिसमें विभाग है नहीं उसमें आप विभाग मान रहे हो, तो यह अज्ञान है कि नहीं। तो अभी तो केवल प्रश्न है कि वो 16 कलाएं अभी यहां बताई भी नहीं है, इसलिए हम सुकेशा जी कहते हैं उच्च मानम, हम बताएंगे आपको 16 कलाएं क्या है और 16 कलाओं वाला पुरुष कौन है। अभी केवल बता रहे हैं कि ऐसा हमसे पूछा था हिरण्यनाभ ने। अच्छा, जब उसने हमसे पूछा तो सुकेशा कहते हैं तम अहम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम, जब उस राजकुमार ने मुझसे ये पूछा, पृष्ठवंतम अब्रुवम उक्तवान अस्मि। अब श्रुति के एक एक शब्द है, उसके ऊपर भाष्य कर रहे हैं। उसने पूछा तो अब्रुवम, श्रुति में क्या शब्द आया है, पुरुषम वेत्थ तमहम षोडश कलम भारद्वाज, 16 कला वाले पुरुष को तुम जानते हो क्या, ऐसा जब उसने पूछा तब न अहम इमं वेद यत् त्वं पृच्छसि। तब भारद्वाज कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जानता जो तुम पूछ रहे हो, यत् त्वं पृच्छसि। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जानता। अब देखिए मजेदार बात है, एवं उक्तवती अपि, मेरा ऐसा बोलने पर मयि अज्ञानम असंभावयंतम, वो जो हिरण्यनाभ था उसको विश्वास नहीं हुआ कि मैं इसको नहीं जानता। कितना अच्छा लिखा है, मयि अज्ञानम असंभावयंतम, मेरे में अज्ञान संभव है ये उसको लग नहीं रहा है। वो असंभव बोले नहीं, आप नहीं जानते, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब उसके अज्ञानता पर हिरण्यनाभ को विश्वास नहीं हो रहा है। हिरण्यनाभ का कितनी मतलब उसके ऊपर श्रद्धा होगी कि ये तो सब कुछ जानते ही हैं। आश्चर्य हो उनको। कई बार होता है ना, हमको सामने वाले के ऊपर पूरा भरोसा होता है और अपेक्षा होती है कि ये तो जानता है, लेकिन जब वो कह देता है कि मुझको नहीं मालूम, तो हम बोलते हैं अरे आश्चर्य, आपको कैसे नहीं मालूम, हम तो समझते थे आप सब कुछ जानते हैं। कई बार किसी संत महात्मा के पास भी आप जाते हो और पूछते हो, और इस भाव से पूछते हैं या इस विश्वास से पूछते हैं कि अरे ये तो बड़े विद्वान हैं, इन्होंने इतना अभ्यास किया है, पढ़ाई की है, गुरु के चरण में रहे हैं, तो इनको तो आता ही होगा सब। लेकिन जब वो हाथ उठा दे, बोले नहीं नहीं हम तो नहीं जानते, तो बिल्कुल यही बात होगी ना, अज्ञानम असंभावयंतम। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लगता है माता पिता सर्वज्ञ है, पिताजी के प्रति उनकी भाव क्या होता है, बोले हमारे पिताजी सब कुछ जानते हैं। पिताजी बोलते नहीं मुझको नहीं मालूम,
तो विश्वास नहीं होता। ऐसा ही यहां पर असंभावयंतम तम अज्ञाने कारणम अवादिशम, बोले जब उसको विश्वास नहीं हुआ, उसके चेहरे से ऐसा लगा कि मेरे पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या हुआ, तो मैंने उसको बताया, मैंने उसको बोला, क्या बोला, बोले यदि कथंचित अहमिमं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम, बोले यदि तुम्हारे पूछे हुए पुरुष के बारे में कथनचित मुझको थोड़ा भी यदि ज्ञान होता, थोड़ा भी मुझको इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी होती, तो मैं तुमको बोलता। इसलिए भारद्वाज कहते हैं अवेदिशम विदितवान अस्मि कथम अत्यंत शिष्य गुणवती अर्थिने ते तुभ्यम न अवक्षम, भले यदि मैं जानते रहता तो तुम्हारे जैसा गुणवान शिष्य, इनको भारद्वाज हिरण्याक्ष के प्रति बड़ा आदर भाव व्यक्त कर रहे, बोले तुम तो अच्छे शिष्य हो, गुणवान हो, बिल्कुल अधिकारी हो, ऐसे शिष्य के सामने मैं क्यों छिपाता। भाई अधिकारी शिष्य मिले तो ऐसा कहा गया है गुरु को कुछ छिपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए। यदि सामने वाला शिष्य उतना योग्य हो तो यहां भारद्वाज उसकी जरा प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं हिरण्य कि तुम तो गुणवान हो। देखिए थोड़ा सा संवाद हुआ है, लेकिन उतने से समझ लिया है भारद्वाज ने कि ये बड़े अच्छे व्यक्ति, इसलिए उनकी स्तुति करते हैं कि ते तुभ्यम न अवक्षम न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम, तुम जैसे इतने शिष्य, अच्छे शिष्य को जानने पर भी, मिलने पर भी मैं क्यों तुमसे छिपाऊंगा, मैं क्यों नहीं तुमको बताऊंगा। मतलब यदि मैं जानता तो तुमको बताता, ये बड़ी सरल बात है। देखिए उसको विश्वास नहीं हो रहा, व्यवहार में बड़ा उल्टा होता है। यदि कोई कुछ बोल रहा है ना तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। हम लोगों को लोगों के ज्ञान पर अविश्वास होता है, ध्यान से सुनना। बोले ये बोल रहा है, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा, ये सब बता रहा है, उसके ज्ञान पे विश्वास नहीं होता है। यहां पर अज्ञान पे उसको विश्वास नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ये बात। अब ऐसा उसके चेहरे से लगा कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो यहां लिखते हैं भूयः अपि अप्रत्ययम इव आलक्ष्य। आलक्ष्य देखकर उसने देखा भारद्वाज ने कि मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो प्रत्यायित करने में मैं असमर्थ हूं। प्रत्यायित मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो नहीं वो समझ रहा है, नहीं मान रहा है। तो जब देखा भारद्वाज ने कि केवल मेरे एक वाक्य से उसने स्वीकार नहीं किया, तो फिर मैंने बोलना और थोड़ा शुरू किया। तो दूसरी बार उसको समझाने का प्रयत्न किया। देखो कहते हैं वो समूलः समूलेन वा एषः अन्यथा संतम आत्मना अन्यथा कुर्वन् अनृतम। बोले देखो एक्सप्लेनेशन देता है भारद्वाज, कहता है देखिए जो झूठ बोलता है ना, मतलब जानते हुए भी यदि नहीं बता रहा है, टाल रहा है,
अवॉइड कर रहा है, इसको कहते हैं। तो बोले उसका क्या होता है, मूल सहित उसका नाश होता है। तो भारद्वाज कहते हैं मैं इसका नुकसान, हानि जानता हूं, इसलिए मैं अपनी हानि क्यों करूंगा झूठ बोलकर। झूठ बोलने से बहुत नुकसान होता है। व्यक्ति का क्या विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। ये झूठ जो है एक दो बार तो काम कर जाता है, लेकिन बार बार झूठ बोलेंगे तो पकड़ में आ जाता है। झूठ चीज ही ऐसी है जो ज्ञात हो जाती है। झूठी चीज के पैर नहीं होते, ऐसा कहते हैं। तो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो गया। फिर अब वो सच भी बोलेगा तो भी लोग मानेंगे नहीं, और एक व्यक्तित्व पे एक मानो कि दाग लग जाता है, उसकी एक छवि बन जाती है। बोले उसके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। तो यहां भारद्वाज कहते हैं यदि मैं झूठ बोलता तो देखिए मेरा बड़ा नुकसान होता, इसलिए मैं एक झूठ क्यों बोलूंगा। सहमूलेन वा एषः, एषः मतलब ये झूठा व्यक्ति, एषः झूठ बोलने वाला, उसका मूल सहित सब उसका खत्म हो जाता है। उसको जीवन में फिर आगे जरा कठिनाई होती है। एक बार इमेज बन जाती है ना किसी की, फिर वो दाग हटाना बड़ा कठिन होता है। संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्जुन ने भी ये बात कही, अर्जुन को भगवान ने बात कही है कि अरे तुम्हारे बारे में लोगों की छवि कुछ है और तुम युद्ध से भाग जाओगे तो हमेशा तुम्हारे ऊपर एक दाग लग जाएगा कि तुम कायर हो। और ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर यदि कोई इस तरह उंगली उठाए तो उसको मरण से ज्यादा दुख होता है। उसको लगता है मैं मर जाता तो ज्यादा बेहतर होता। तो अब यदि ये स्टैंप लग जाए कि झूठा व्यक्ति है तो फिर तो होगा ना, नाश होगा। अच्छा, झूठ मतलब क्या, तो शंकराचार्य जी यहाँ बताते हैं, एषः अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन् अनृतम। आप उस लाइन को पकड़ के रखिए, हाँ, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। जहां हम पढ़ रहे हैं वहां पर दृष्टि होनी चाहिए। तो अनृतम मतलब ऋतम, न ऋतम, सत्य नहीं है। झूठ, झूठ की क्या परिभाषा दी, मैं हूं कुछ और बता कुछ रहा हूं, अन्यथा प्रदर्शन करना। या नित्य अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन्, है कुछ और बता कुछ रहा है, इसको कहते हैं झूठ। इसी को बोल देते हैं कपट। देखा हमने कुछ और लोगों ने पूछा क्या देखा, बताया कुछ और ही। और जब परीक्षण किया गया कि क्या था वास्तव में, तो मालूम पड़ा अरे इसने तो जो हुआ वो तो बताया नहीं, और कुछ बताया। बोले इसका मतलब ये झूठ बोल रहा था। यथा भूतार्थ वचनम, ऐसी परिभाषा है सत्य की। यथा भूतार्थ वचनम, जैसा हुआ वैसा ही बताना, जैसा देखा वैसा ही कर कहना। तो अन्यथा जब हो जाता है तो बोले उसको बोलते हैं अनृतम। अच्छा, झूठ की भी ऐसी चीज है, कई बार हमको अभ्यास हो जाता है, आदत हो जाती है झूठ बोलने की, तो आदत वशात बोल देते, कोई प्रयोजन नहीं होता, निष्प्रयोजन। ऐसे ही हमारे स्वामी जी बड़े मजाक से बोल रहे थे, बोले निष्काम भाव से लोग झूठ बोल देते हैं, आदत के कारण। कोई उसमें कोई उनको उद्देश्य करना है पूरा इसलिए नहीं, लेकिन नहीं बोलते।
तो बोले ये आदत ठीक नहीं है। एक व्यक्ति कहते थे हम 7 दिन में 1 दिन व्रत लेते हैं कि कम से कम 7 दिन में 1 दिन तो हम झूठ नहीं बोलेंगे दिन भर के सारे व्यवहार में। और बोले वो लिखते थे वो कि अरे आज हमने झूठ बोल दिया, व्रत तो लिया था कि नहीं बोलेंगे लेकिन बोल दिया। 2-4 बार तो गलत निकल ही गया। कई लोगों का जीवन झूठमय होता है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, रामायण की चौपाई है। तो यहाँ पर भारद्वाज कहते हैं कि महाराज हमको मालूम है इसका नुकसान। अनृतम अभूतार्थम अभिवदति यह सह परिशुष्यति। बोले जो इस तरह से मिथ्या भाषण करता है वो तो सूख जाता है। सुरती नहीं कह रहा, सूख जाता है। परिशुष्यति, उसका सूख जो है, सुख जो है सूख जाता है। एक सुख रस्व है, एक सुख दीर्घ है। सुख सूख जाना मतलब उसके जीवन में दुख आता है, लोग विश्वास नहीं करते। और देखिए ये बहुत ही दुखद एक अनुभव होता है। आप यदि अविश्वसनीय हो जाओ तो देखो कितना व्यक्ति को शोक होता है, बड़ा बुरा लगता है। मतलब देखिए हमारे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। ऐसे वातावरण में हमको रख दिया जाए जहां सब लोग आपको संदेह की दृष्टि से ही देखें। हाँ, शंका की दृष्टि से, वहां पर रहना आपको भारी हो जाता है, बोझ हो जाता है। तो व्यक्ति अविश्वसनीय कब हो जाता है? अविश्वसनीय, इस मिथ्या आचरण के कारण। तो यहां उसको लिख देते हैं सूख जाता है वो। और सूख जाता है मतलब क्या? क्या दुबला पतला हो जाता है, वजन कम हो जाता है? बोले नहीं, इहलोक परलोकाभ्याम विच्छिद्यते विनश्यति। इस लोक और परलोक से वो गिर जाता है। मतलब इस लोक में भी उसको कोई सुख नहीं, परलोक में भी नहीं। तो न वर्तमान न भविष्य, दोनों ही गया हाथ से। इसलिए यतः एवं जाने, भारद्वाज कहते हैं ये मुझको जानकारी है। अहम जाने, मैं जानता हूं। मुझको सत्य और झूठ के बारे में काफी ज्ञान है। ये वाक्य मैंने सुना हुआ है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। इसीलिए मैंने आपको स्पष्ट बोला कि मैं नहीं जानता। ये नहीं कि भाई मैं यदि अपने आप को अज्ञानी बताऊंगा तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति हीन भावना आ जाएगी, इसलिए मैं अब कुछ भी लगा लगा के बोल दूं कि हाँ हाँ मैं तो जानता हूं। देखो भारद्वाज एकदम ईमानदार व्यक्ति है। मुझको यदि कोई अज्ञानी समझे तो समझे, क्योंकि वो सच है। अब पुरुष के बारे में यदि मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूं न जानते हुए भी, तो बोले वो ज्यादा हानिकारक है। इसके बजाय साफ हम बोल दे कि हमको नहीं मालूम। अपने अभिमान के चलते हम कई बार बोल देते हैं हाँ हाँ मुझको मालूम है, ये है वो है। मालूम पड़ा ये जो सब बताया था गलत ही था, तो सामने वाला व्यक्ति तो धोखा खा गया ना। इसलिए कहते हैं यत एवं जाने तस्मान न अर्ह अर्हमि अर्हामि अहम अनृतम वक्तुम। इसलिए अर्हमि मतलब योग्य, मैं झूठ बोलने के योग्य नहीं हूं। अर्हता शब्द आपको कई बार बताया, अर्हता मतलब योग्यताएं। तो न अर्हामि मतलब मैं झूठ बोलने के योग्य नहीं हूं।
मैं झूठा व्यक्ति नहीं हूं, मूढ़वत, धीरे से भाष्यकार लिख देते हैं, मूढ़वत, मूढ़ लोगों की तरह जो अपना झूठ सच जो है बोलते रहते हैं। आई एम नॉट ऑफ दैट कैटेगरी, ऐसा कहते हैं। मैं मूढ़ों की तरह झूठ बोलने में विश्वास नहीं करता। मेरे अज्ञान पर आप विश्वास कीजिए, ऐसा भारद्वाज कहता है। देखो कितना ये है, समझने वाली बात है। तो व्यक्ति तो चाहता है कि लोग हमको ज्ञानी समझे, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं न जानते हुए। तो कहते हैं मैं तो जानता हूं इसके नुकसान, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा। जब इस तरह से दो दो बार बोल दिया भारद्वाज ने, बोले तब वो राजपुत्र स राजपुत्र एवं प्रत्यायित, तब वो राजपुत्र के भीतर स्वीकृति हो गई। प्रत्यायित मतलब प्रत्यय मतलब वृत्ति, विचार, वो विचार उसके हृदय में ट्रांसफर हो गया। बोले ठीक है, अच्छा आप वास्तव में नहीं जानते हैं, ठीक है। और तूष्णिम व्रीडित, व्रीडित का मतलब होता है बड़ा खिन्न मन से, बड़ा दुखी होकर, अरे हम तो बड़े आशा से आए थे, हमारे मन में बहुत दिन से प्रश्न चल रहा था और हमने सोचा था कि आप तो बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, लेकिन खेद की बात है ऐसा कि हमको वो उत्तर मिला नहीं। व्रीडित, तूष्णिम व्रीडित, तूष्णिम मतलब चुपचाप शांति से, मन में थोड़ी खिन्नता है। कई बार होता है ना, बड़े आशा से हम कहीं जाते हैं, आशा जब पूरी नहीं होती तो निराश होकर लौटते हैं। अब ये प्रश्न के बारे में नहीं होता, कई बार वस्तु के बारे में होता है। दुनिया की अनेक अपेक्षाएं होती है, हमको लगता है वो व्यक्ति पूरा करेगा, वहां जाने से वो पूरी होगी, और जब नहीं होता तो बोले निराश हो गया मैं, तो अपेक्षा भंग हो गई। तो व्रीडित रथमारुह्य प्रव्राज, रथ पर वो चढ़ा है। आखिर देखो राजपुत्र है, रथ से आया था। बताइए, रथ पे चढ़ के इस प्रश्न को लेकर आया, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा कितनी तीव्र रही होगी। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे यदि कोई मिलेगा तो हम पूछ लेंगे, खुद जाके थोड़ी कोई पूछने जाता है। कोई मिलेगा तो पूछ लेंगे, नहीं तो वो प्रश्न अपने भीतर बैठा रहता है। हमारे स्वामी जी कहते रहे कि प्रश्न वही असल में प्रश्न है जो आपको उठा के ले जाए गुरु के पास, संत के पास, जो आपको बेचैन कर दे, जिसके बिना नींद ना आए, जिसका समाधान प्राप्त किए बिना। तो ये राजपुत्र ऐसा ही लगता है। देखिए, रथ पर चढ़ के वहां तक पहुंचा था तो वापस लौट गया। प्रगतवान यथा आगतम एवं, जैसा आया था वैसे ही वो वापस चला गया। अब यहां पर भाष्यकार इस पूरे वृत्तांत के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं। अतः इसलिए न्यायतः उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्य, ये अभी जो हमने बताया कि यदि किसी को विद्या मालूम हो और सामने वाला यदि कोई योग्य हो और आपके सम्मुख आया हो तो उसको बताना चाहिए। ये एक तरह से कर्तव्य है या नियम है। यदि नहीं मालूम है तो बताना चाहिए, नहीं मालूम है तो वक्तव्यमेव अनृतम च न वक्तव्यम, न जानते हुए भी जबरदस्ती झूठ ही नहीं बोलना चाहिए। और भारद्वाज ने इस सिद्धांत का यहां पर क्या किया, पालन किया। देखो एक छोटी सी बात है,
लेकिन यहाँ कितना उसको अच्छे से समझाया है भाष्यकार ने, विस्तार से। नहीं तो एक सीधी बात है, वो आया, मुझको मालूम नहीं था, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं जानता, चला गया वापस। लेकिन इसको यहाँ पर कि सामने वाले का हम पर विश्वास है, विश्वास भले ही हो इसलिए हम झूठ बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो न वक्तव्यम सर्वासु अपि अवस्थासु इति एतत् सिद्धम भवति, सभी अवस्थाओं में ऐसा ही होना चाहिए। मालूम हो तो बोलिए, नहीं हो तो मत बोलिए। अब कहते हैं तम पुरुषम त्वाम पृच्छामि। अब यहां पे सुकेशा जी आचार्य से कहते हैं कि वो जो उसने हमसे पूछा था और मैंने उस समय तो बताया कि मैं नहीं जानता, लेकिन अब हुआ ये कि मेरे मन में उस दिन से ये प्रश्न बड़ा खटक रहा है, वो षोडश कला पुरुष कौन है। ऐसा लगता है कि शायद पहले इनके हृदय में वो था नहीं प्रश्न मन में, इन्होंने पूछ लिया तो अब इनके मन में भी आ गया है प्रश्न। और यहां लिखते हैं मम हृदय विज्ञत्वेन शल्यमिव स्थितम। शल्य मतलब है कांटा, कांटे की तरह ये प्रश्न चुभ रहा है, परेशान कर रहा है। क्व असौ वर्तते विज्ञेय पुरुष। क्व मतलब कहाँ है वो पुरुष, कहाँ है, कौन है, क्या है। अब इसके बारे में तो जानना चाहिए, विज्ञेय है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप हमको बताइए वो पुरुष कहाँ रहता है, वो पुरुष कौन है। इस तरह से देखिए, ये इस प्रश्न, ये जो पहला मंत्र है उसका ये अर्थ हुआ। अब जब ये सब सुनाया और आचार्य ने देखा कि इनके मन में भी अब वो प्रश्न चुभ रहा है, तो उत्तर देना शुरू किया। तस्मै सहोवाच इहैवान्त शरीरे सौम्य सपुरुषः यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति। तस्मै सहोवाच इहैवान्त शरीरे सौम्य सपुरुषो यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवन्ति इति। तस्मै, तस्मै मतलब उसके लिए, उसके लिए मतलब तस्मै भारद्वाजाय, उस भारद्वाज के लिए। उवाच, उवाच कहा, स उवाच, उस सुकेशा से भारद्वाज पिप्पलाद ऋषि ने कहा। बोले चलो अब आपको हम सुनाते हैं। पहला क्या उन्होंने बताया उस पुरुष के बारे में, इह एव अंत शरीरे सौम्य। हे सौम्य, शिष्य के लिए ये संबोधन है, हे सौम्य। जो बड़ा शीतल हो, शांत हो, उसको तो सौम्य। बोले जो तुम पूछ रहे हो ना पुरुष के बारे में, सबसे पहली बात है इह एव अंत शरीरे, पहला यहां पर उत्तर। बोले वो पुरुष है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक कोई चीज है, ऐसा नहीं है वो पुरुष। दूसरा, अंतः शरीरे पुरुष, वो पुरुष कहां है जो पूछ रहे हो ना तुम, वो पुरुष इसी शरीर में है। अंतः शरीरे, अंतः शरीरे इस शरीर में है, मतलब कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। भाष्यकार ने लिखा है देशांतर में उसको खोजने की जरूरत नहीं है। यदि आपको खोज ही करनी है तो आप कहां खोजिए, अपने भीतर। संकेत कर दिया अंतः शरीर है। और तीसरा, यस्मिन्नेता षोडश कला प्रभवंती, और
ये जो 16 कलाएं तुम पूछ रहे हो ना, ये 16 कलाओं का कारण है पुरुष। 16 कलाएं इस पुरुष में से प्रभवंती, निकलती है। और चूंकि इसमें से वो निकलती है तो वो पुरुष भी 16 कलाओं वाला लगता है। वो है नहीं, आगे बताएंगे। जब तक अविद्या होती है वो 16 कलाएं उसमें दिखती है। तो 3 बातें हुई, वो 16 कला वाला पुरुष है, वो यही है, और 16 कलाएं इसमें से प्रभवंती, उत्पन्न होती है। हो गया उत्तर। 2 पंक्ति में उत्तर हो गया। नहीं बोले अब ये कलाएं क्या, ये तो आपने बताया नहीं, और ये उत्पन्न होती है और आप कह रहे हैं ये अविद्या से है, ये सब तो विस्तार करना चाहिए। तो देखो भाष्यकार यहाँ एक पंक्ति में पढ़ लेते हैं, कल देखेंगे आगे। तस्मै स होवाच इह एव अंतः शरीरे, इस अंतः शरीर में ही वो षोडश कला वाला पुरुष है। ये अंतः शरीर है, श्रुति का शब्द है। भाष्यकार क्या बोलते हैं, हृदय पुंडरीक आकाश मध्य। अरे शरीर के भीतर कहाँ है, ये भी तो बताना चाहिए। तो भाष्यकार देखो, इसलिए भाष्य की जरूरत पड़ती है, नहीं तो बोल दिया शरीर के भीतर है, अब सिर से लेकर पैर तक खोजो कहां पर है। तो लिखते हैं हृदय कमल मध्य। हृदय कमल में जो आकाश है, हृदयाकाश जिसको कहते हैं, वही है, वही ये पुरुष रहता है। हे सौम्य, सपुरुष न देशांतरे विज्ञेय, उसको देशांतर में देखने की जरूरत नहीं है। देशांतर मतलब दूसरा देश, अंतर मतलब होता है दूसरा। लोकांतर, देशांतर, देहांतर। अंतर मतलब एक तो होता है डिस्टेंस, फर्क, डिफरेंस, लेकिन यहां अंतर मतलब दूसरा। दूसरे देश में खोजने की जरूरत नहीं है उसको। कोई वैकुंठ में खोज रहा है, कोई कैलाश में खोज रहा है, कोई बोले कहाँ खोजिए, हृदय कमल में। और इसमें से ही 16 कलाएं प्रकट हुई है। यस्मिन् नेता उच्चमानाः षोडश कला प्राणाद्याः प्रभवन्ति। बोले इसी में से 16 कलाएं प्रकट हुई है। कौन सी 16 कलाएं, तो यहां भाष्यकार लिखते हैं उच्चमाना। उच्चमाना मतलब फिर आया बताएंगे, आगे आपको बताएंगे वो 16 कलाएं कौन सी है। संकेत यहां कर दिया, प्राणाद्याः, एक नाम ले लिया, प्राण आदि। प्राण आदि 16 कलाएं हैं, वो उसका कारण ये पुरुष है, उसमें से प्रकट होती है। अब वो क्या 16 कलाएं हैं और वो कैसे प्रकट होती है, ये सब चर्चा आगे करेंगे।